हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो वेव्स है, वेव्स को कंटिन्यू करते हैं। हमारा तरंग वाला चैप्टर है, ठीक है। वेव्स, ठीक है। ठीक है, तरंग। और जो तरंग के अंदर हमने देखा था अभी तक, हमने जो कोई भी डोरी है, डोरी या कोई रस्सी है, रस्सी के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो है तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना। जो एक रस्सी होती है, रस्सी में जो तरंग को खींचा, रस्सी को खींचा, डोरी को अपन ने खींचा, ठीक है। तो खींचने से क्या होंगे, तरंग ऊपर नीचे इस तरीके से जो है ऐसे ऐसे गति करती है। इसको बोलते हैं कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो अप एंड डाउन क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना। ऊपर नीचे लगातार जो है ऐसा चलता रहता है, ठीक है। ये ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से चलता रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी तरंगे कहलाते हैं? इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग जो है हमने पढ़ लिया इसके बारे में। और पिछली क्लास के अंदर हमने ये भी देखा कि कोई भी तरंग किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, कोई भी रस्सी के अंदर या डोरी के अंदर हमने खींचने पे उसकी आवृत्ति, है ना, आवृत्ति निकालनी होती है जब हमें जरूरत पड़ती है। किसकी? जब आपने देखा प्रथम स्वर, अधिस्वर, द्वितीय अधिस्वर, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इस तरीके से ये काम चलता रहता है। अब बात करते हैं बच्चों ध्वनि तरंगे की। किसकी? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग मतलब साउंड वेव्स। थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है। ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों के अंदर जो माध्यम के कण होते हैं, कण, जो ऊर्जा होती है कण की, कण तो गति करते नहीं है, तो जो आवाज़ होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कण थोड़ी ना जा रहे हैं, तो वो तो हवा के माध्यम से, हवा है, इस वजह से जो है एयर की वजह से साउंड मेरा आप तक आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह। मीडियम क्या हो गया? एयर। तो कहने का मतलब साउंड वेव्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है वेव्स किसकी? मीडियम की। क्लियर है? विदाउट मीडियम वी कैन नॉट ट्रेवल, वी कैन नॉट ट्रांसमिट द साउंड वेव्स। बिना किसी मीडियम के साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो इसके अंदर एनर्जी जो है, एनर्जी बच्चों कैसे जाती है? वो आगे जाती है। तो ध्वनि तरंगे क्या होते हैं? दोज वेव्स in which energy travels in compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Energy travels by कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो ये ऐसी तरंगे जिनके लिए ऐसे ही बोल सकते हैं ध्वनि तरंगे, ऐसी तरंगे, ये दोज वेव्स विच डू नॉट, विच रिक्वायर्स द मीडियम, जिसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलो इसको हटा देता हूँ, चलो हटा देता हूँ, है ना इसको। दोज वेव्स विच requires medium called sound waves। ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम की आवश्यकता
होती है वे ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना हमेशा, पहली बात। दूसरा है दिस टाइप ऑफ वेव्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दिस टाइप ऑफ वेव्स या दिस टाइप ऑफ वेव्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल कैसी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। तो यह अनुप्रस्थ, सॉरी ये अनुदैर्ध्य नहीं बच्चों, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ, जैसे ट्रांसवर्स से बोलता है। ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग। इससे क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। यह अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। दूसरी बात ये होगी, तो किस टाइप की वेव होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर संपीड़न और विरलन बनते हैं। इसमें संपीड़न और विरलन, संपीड़न मतलब कंप्रेशन और विरलन, विरलन मतलब रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन बनते हैं। पता ना बच्चों? उसके अंदर अप डाउन अप डाउन अप डाउन पार्टिकल जो ऊपर नीचे गति करते हैं, इसके अंदर जो है रेयरफैक्शन और ये कंप्रेशन, ये चीजें बनती रहती है इसके अंदर लगातार। तो यहाँ पे जैसे अपन अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो कुछ इस तरीके से तरंग जो है ऐसे ऊपर नीचे गति करते हैं। ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर नीचे ऊपर, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी कई जगह लिखा हुआ होता है। के एक्स माइनस, चलो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख देता हूँ, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या है? ट्रांसवर्स है। इसी तरीके से इसके अंदर बच्चों दूसरी होती है माध्यम के कण जो है, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वेव्स होते हैं, माध्यम कण, वो सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं। माध्यम के कण जो है सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं। तो माध्यम के कण, इसके अंदर सी आर, सी आर, सी आर, ये इस तरीके से माध्यम के कण जो हैं ऐसे गति करते हैं। ठीक है, सी आर सी आर सी आर, तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, माने अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो माध्यम के कण जो होते हैं रेखा के अनुदिश, माध्यम के कण सरल रेखा के अनुदिश होते हैं, सरल रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, जो पार्टिकल्स ऑफ एनी मीडियम प्रोपेगेट इन दी लाइन ऑफ स्ट्रेट या स्ट्रेट लाइन। तो क्या होता है? पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन, पार्टिकल अलोंग दी, ये पार्टिकल ट्रेवल along the straight line, along the straight line। बात समझ में आई? उसके अंदर क्या होता था? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे से गति होती थी कणों की,
है ना, कण ऊपर नीचे ऊपर। इसमें कणों की जो गति होती है या एक तरीके ऊर्जा जो जा रही है, तो इसके अंदर क्या होता है, सी आर, कई जगह कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसे चलता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसे चलता रहता है। तो चीजें क्या है, बदलती रहती है इसके अंदर वापस बार बार। ठीक है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। और दूसरी बात बता दूं आपको, कंप्रेशन जिसे हम संपीड़न बोलते हैं, इसके अंदर दो चीजें होती है, कंप्रेशन, दूसरा होता है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन, विरलन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। इसके लिए बच्चों हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब और उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। तो आपने कई बार देखा होगा बच्चों कि अपन जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं डेंसिटी, कई बार अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपको पता हो कई बार आवाज़ तेज आती है फिर कम हो जाती है, तेज आ रही है फिर कम हो जाती है ना, फिर तेज कम। तो ऐसे क्या होता है, कंप्रेशन हो जाता है, आवाज़ दब जाती है, रेयरफेक्शन में खुल जाती है, ज़्यादा हो जाती है, फिर कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे कम आवाज़ का क्या होता है, साउंड का कम ज़्यादा होता रहता है। और रेयरफेक्शन कब होगा, जब लो प्रेशर और लो डेंसिटी, लो प्रेशर लो डेंसिटी मतलब निम्न दाब और निम्न घनत्व। तो लो प्रेशर और लो डेंसिटी के लिए हम बात करते हैं रेयरफेक्शन की। क्लियर है चीज? ये होता है हमारे पास लो प्रेशर लो डेंसिटी के लिए। तो कभी भी हम जब साउंड की बात करेंगे, साउंड के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये भी पढ़ेंगे हम किसके अंदर साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, लोहे वगैरह स्टील वगैरह में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, स्टील में। ठीक है, और किस में कम होती है ये भी चेक करेंगे कि किसी में होती नहीं है, क्योंकि एयर ही नहीं है। एयर नहीं है तो उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल जो है, आप बोलते रहो आप। अब जैसे एयर नहीं है तो इस तरीके से आवाज़ क्या है आप तक पहुंचेगी नहीं, क्या बोल रहा हूँ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये सब सी आर कण जो है सरल रेखा के अनुदिश कंपन या गति करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, यहाँ पे साउंड की जो इक्वेशन और लिख देता हूं मैं। साउंड होता है एक तरीके से एस फॉर साउंड, इक्वेशन है ए मतलब आयाम, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सेम ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साउंड की समीकरण है इस तरीके से, जहाँ पे ए क्या होता है, आयाम। ठीक है, माध्य स्थिति से कण का अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम। तो ए है आयाम या एम्पलीट्यूड या आयाम। फिर उसके बाद है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड जो है कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करेंगे, इन सॉलिड्स या फिर अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग। अनुदैर्ध्य तरंग का वेग
सबसे पहले हम सब बात करेंगे सॉलिड में, ठोस में। इन सॉलिड्स, ठोसों में वेग चेक करते हैं, ठीक है। तो ठोसों के अंदर जो वेग होता है ये होता है हमारे पास v बराबर, ठोसों के अंदर वेग होता है v बराबर अंडर E अपॉन रो। ये ठोसों के अंदर वेग का सूत्र है, ठीक है। किसके अंदर? ठोसों के अंदर वेग का, जहाँ पे E क्या होता है, E को बोलते हैं हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, दिस इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। v बराबर अंडर, और रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है हमारे पास घनत्व, ठोस का जो भी घनत्व दे रखा है वो, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, वेग किसमें सबसे ज्यादा होता है, वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा वेग होता है ठोसों के अंदर, ठीक है। तो जिसका घनत्व ज्यादा, जिसका घनत्व कम होता है उसमें वेग ज्यादा होता है, ठीक है। जिसका जो घनत्व ज्यादा है उसका वेग कम होता है, जिसका वेग ज्यादा है उसका घनत्व क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो किसकी, जिसका घनत्व ज्यादा, ज्यादा होता है, मतलब रो ज्यादा, तो रो ज्यादा तो वेग क्या हो जाएगा, v कम। ध्वनि तरंग का वेग, ठीक है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका वेग जो है कम होगा। यहां से एग्जांपल से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो v व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/√रो। यहां से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, पता चल रहा है। जिसका वेग ज्यादा उसका घनत्व कम होता है। तो आपको पता है, यदि मैं तीन तरह से बात करूं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। जिसकी डेंसिटी, डेंसिटी बोलते हैं इसको, डेंसिटी रो मोर, तो उसकी जो वेलोसिटी है किसकी, साउंड वेव की वेलोसिटी लेस, है ना। और रो मतलब घनत्व, डेंसिटी है ये। तो तीन तरह से ठोस, द्रव, गैस। तो आपको पता है सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, मतलब ज्यादा जगह कौन घेरता है, गैस। गैस का घनत्व ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी होती है गैस की, तो गैस की डेंसिटी, फिर उसके बाद द्रव की, वो सबसे फिर ठोस की। डेंसिटी का कंसेप्ट है। तो सबसे ज्यादा रो गैस, रो लिक्विड, रो सॉलिड, ठीक है ना। रो गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो यहां आपको दे रहा कि भैया गैस का जो घनत्व कम है, सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे वेग कम किसका होगा, इसका। तो उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास वेग किसका, सॉलिड का। ठोस का वेग सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। सबसे कम वेग होता है गैस के अंदर। सॉलिड को बजाओगे ना, आप लोहे की चीज को बजा लो, किसी चीज को, लोहे की चीज को, तो उसका वेग जो है माध्यम के अंदर, मीडियम के अंदर सबसे ज्यादा आता है सॉलिड का। फिर लिक्विड का उससे कम, सबसे कम गैस का वेग होता है। गैस का वेग जो होता है वो सबसे कम होता है। आज हमने सॉलिड की बात करी है, कल की क्लास में लिक्विड और गैस के अंदर देखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।